नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों के और बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। गिरिडीह में क्रिसमस को लेकर रही धूम। ईसाई समाज के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ मनाया पर्व। चर्च में हुई प्रार्थना सभा में जुटे समुदाय के लोग एक दूसरे को दी क्रिसमस की बधाई। सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती। बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय वाजपेयी को किया नमन। सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। पचम्बा पुलिस ने गुप्त सूचना पर पचम्बा हाई स्कूल रोड स्थित एक घर में की छापेमारी। 12 पेटी ब्रांडेड शराब किया जब्त। पंकज राम नामक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। जिला कुशवाहा संघ ने किया एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन। पदाधिकारियों के अलावा समाज के गणमान्य लोगों ने की शिरकत। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का लिया संकल्प। और सिहोड़ी में खिदमत संस्था ने किया पेंटिंग एवं जीके प्रतियोगिता का आयोजन। काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में रविवार को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव पर्व क्रिसमस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न गिरजाघरों में आयोजित प्रार्थना सभा में ईसाई समुदाय के लोग शामिल हुए और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। दुनिया में प्रेम का संदेश देने वाले प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व क्रिसमस रविवार को गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सभी छोटे बड़े चर्च और गिरजाघरों में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग शामिल हुए और प्रभु यीशु के उपदेशों को सुना। प्रार्थना सभा के बाद लोगों ने पहले फादर को हैप्पी क्रिसमस कहकर क्रिसमस की बधाई दी। इसके बाद सभी लोगों के बीच एक दूसरे को मैरी क्रिसमस की बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ, जो दिन भर चलता रहा। छोटे से लेकर बड़े तक पारंपरिक रूप से क्रिसमस पर्व की बधाई देते दिखे।
वासियों को बड़ा दिन का बहुत बहुत शुभकामना। और विशेष करके आज जब हम प्रभु यीशु क्रिस्ट का जन्म पर्व को मनाते हैं, ये दिन एक ज्योति का दिन है जो उसने हम सभी मनुष्य जाति पर फैलाया ताकि हम सभी कुशल और उद्धार का जीवन पाएँ, अपने गरीब दुख पीड़ाओं से मुक्त होकर के और उसके प्रेम में समझ को पाएँ जो हम सबों को एक मनुष्य होकर के औरों के साथ में प्रेम व्यवहार और एक सामाजिकता में एक प्रेमपूर्वक स्वभाव को धारण करने करवाने का व्यवहार को अपनाने की कोशिश करें, तभी जाकर के हम मसीही उद्धार मसीही जीवन को परिचित कर सकें। वासियों को आज का दिन यीशु मसीह हम लोग का मुक्तिदाता हम लोग को पापों से छुड़ाने के लिए इस संसार में भेजा गया और परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को यहाँ भेजा कि हम मनुष्य जाति के पापों को छुटकारा मिले। तो आज से हम लोग को आज़ाद करने के लिए मसीह का एक ही टीचिंग था, लव दाई नेबर्स, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। और ये हम आशा करते हैं कि हम लोग गिरिडीहवासी या पूरे देशवासी पूरे संसारवासी इसका अनुनाई कर सकेंगे। मैरी क्रिसमस। मैं ये बोलना चाहूँगी कि गिरिडीह के सारे लोग यीशु मसीह के राह को फॉलो करके चलें, जो वो कह रहे हैं उसको फॉलो करें और पीस मेंटेन करके रहें। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा बर्थ सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुत सारा प्रोग्राम भी हुआ है और होगा भी आगे। और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज हम लोग क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग बोलेंगे सबको ऐसे ही सेलिब्रेट करना। मैरी क्रिसमस टू ऑल द गिरिडीह के लोगों को। यहाँ पे हम लोग आज आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्रेयर जो हो रही थी उसमें इतना पीस था, एक टोन में सब कोई गा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा पीसफुल लगा चर्च के अंदर। और उसके बाद बहुत सारा कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुआ और बहुत सारा डांस का प्रोग्राम, फिर बहुत कोई अपने सॉन्ग गाए ढेर सारे। और यहाँ पे हम लोग थीम रेड और वाइट थीम करके हम लोग यहाँ पे आए हैं सारे फ्रेंड्स लोग मस्ती करने के लिए। आप देख सकते हैं हम लोग सब कुछ सेल्फीज ले रहे हैं। क्रिसमस का उत्साह लोगों में बीती रात से ही दिखने लगा था। विभिन्न गिरजाघरों में रात के 12 बजे के बाद प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाते हुए युवाओं ने जमकर डांस किया। इस दौरान युवक युवतियां एक दूसरे के साथ क्रिसमस के गाने पर थिरकते दिखे। भाजपा के द्वारा पार्टी के संस्थापक सदस्य सह भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस रविवार को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर गिरिडीह के निवर्तमान विधायक आवासीय कार्यालय सहित शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय वाजपेयी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य सह प्रथम अध्यक्ष रहे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती रविवार को सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर सदर प्रखंड में कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय वाजपेयी जी को नमन किया गया। निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में भाजपाइयों ने स्वर्गीय वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए एक संगोष्ठी का आयोजन किया।
और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे सीटों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल उसका दायरा नदी की सफाई से कहीं ज्यादा बढ़ा है। ये जहां हमारी इच्छा शक्ति और अथक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी, जिला महामंत्री संदीप डंगैच, सुभाष चंद्र सिन्हा, भाजपा नेत्री पूनम प्रकाश, मोतीलाल उपाध्याय सहित अन्य भाजपाइयों ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा ही नहीं बल्कि पूरे देश के एक सर्वमान्य नेता थे। उनके विचार और व्यवहार से पूरा विश्व मोहित हो जाता था। वे एक जन नेता होने के साथ साथ महान कवि और लेखक भी थे। कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो भारत हमें दिखाई दे रहा है, उसकी बुनियाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ही रख दी थी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने के समान है, लेकिन सारी चीजें आ गई। आज जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और जो इस दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बढ़ रहे हैं, जो सुशासन की राह दिखाने का काम हो रहा है, उसकी बुनियाद अगर किसी ने रखी थी तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी। आज जिस मजबूती के साथ हम दूसरे देशों के सामने सीना ठोक कर खड़े हैं, याद आता है पोखरण विस्फोट। परमाणु शक्ति संपन्न अगर हमारा देश हुआ है, वो उसका देन अगर किसी को जाता है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। अगर कारगिल युद्ध में हमारी विजय हुई थी, उनके सूक्ष्म मार्गदर्शन के चलते उन आतताइयों को हमारी सेना के नौजवानों ने खदेड़ने का काम किया। ये उनकी प्रेरणा से हुआ था। वाजपेयी जी का शरीर चला गया, लेकिन वाजपेयी जी एक शरीर नहीं थे, एक विचार थे, एक विचारधारा थे, जो युग युगांतर तक, जब तक भारतवर्ष रहेगा तब तक अमर रहेगा और वो हम सबों के बीच बने रहेंगे। इसलिए मैं मानता हूँ कि महामानव हम सबों के बीच आज भी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सदानंद गांधी जी, रवींद्र सिन्हा जी एवं मोतीलाल जी, साथ ही हमारे सभी यहाँ उपस्थित आए। एक दिशा दी और इसलिए उनके काम करने के तरीके और उनका देश के प्रति जो समर्पण का भाव था, देश के अंतिम व्यक्ति के प्रति जो समर्पण का भाव था, उस भाव से उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कई विकास के कार्यों को किया। आज 25 दिसंबर 2022 भाजपा की राष्ट्रीय प्रोग्राम, दो महत्वपूर्ण प्रोग्राम था। एक मोदी जी की मन की बात और दूसरा हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस मनाते हैं। इधर शहर के फॉरेस्ट कॉलोनी में ओबीसी मोर्चा के विनय सिंह के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया गया। मौके पर भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, सुमित सिंह, छोटू खान, समीर कुमार, संजीव सिंह सहित अन्य भाजपाइयों ने लोगों के बीच कंबल का वितरण किया।
धनी और व्यवहार कुशल भारत के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आज वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9 के करीब 35 बूथों के लोगों के साथ यहाँ फॉरेस्ट कॉलोनी में वार्ड नंबर 18, 19 पर किया गया। इससे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनी गई। आज हम सभी लोग भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा उनसे प्रेरणा लेकर करके जो उनका मार्गदर्शन था, जो उनकी दिशा निर्देश थी, उसका पालन करने का हम लोग संकल्प करते हैं। सदर प्रखंड के बूथ नंबर 189 का चुनजुक्का पंचायत में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, मध्य भाग के मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा, राजेश गुप्ता की उपस्थिति में वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया गया। मौके पर प्रदीप राय, नागेश्वर दास, प्रवीण सिन्हा, किशोर साव, मोहन दास मौजूद थे। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के शुभ अवसर पर गिरिडीह विधानसभा के चुंचका में हम लोगों ने अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार सुशासन दिवस मनाने का काम किया है और यहाँ का लोगों में जो उत्साह देखने को मिला है, लोगों ने कहा कि हम जयंती और पुण्यतिथि उन्हीं का मनाते हैं जिस महापुरुष का कुछ न कुछ लोगों के प्रति कर गुजरने का जज्बा होता है। हम दुर्गा पूजा मनाते हैं तो निश्चित रूप से हम दुर्गा की पूजा करते हैं, हम महिषासुर का पूजा नहीं करते। ठीक उसी तरह से जयंती और पुण्यतिथि हम मनाते हैं तो वो चाहे संविधान दिवस हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हो, या सुशासन दिवस हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती। ये महापुरुषों का जयंती आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं और लोगों ने संकल्प लिया है कि जो व्यवस्था यहाँ झारखंड में चल रही है, जो गिरिडीह के अंदर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिनको बड़ी आशा विश्वास के साथ लोगों ने जिताया और वोट दिया, लोगों का सपना टूटते हुए दिखाई दे रहा है। और आज सुशासन दिवस के अवसर पर लोगों ने संकल्प लिया है कि हमें गिरिडीह में, इस गिरिडीह विधानसभा में भी अगले बार सुशासन लाना है और यहाँ जो सुशासन के नाम पर कुशासन कर रहा है उनको उखाड़ के फेंकना है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाएं एवं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन का बात हम लोग सुने और यह सब प्रदेश से हम लोग को निर्देशित है। मन की बात सभी ऑनलाइन हम लोगों को प्रदेश में भेजना था। हर बूथ पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और हर बूथ पर सभी लिंक दिया गया है और हर बूथ पर लिंक से सभी का जहां जहां बूथ पर कार्यक्रम किया गया सभी बूथ से फोटो को अपलोड करके भेजा जा रहा है। गिरिडीह मंडल पूर्वी भाग के चुंचका पंचायत में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती को मनाने के लिए एकत्रित हुए और बड़े ही धूमधाम से हम लोगों ने सुशासन दिवस को मनाया। शहर के धरियाडीह स्थित सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव के आवासीय कार्यालय में वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी गई। मौके पर भाजपा नेता मुकेश जलान, संजीत पांडे, विजय राम, प्रसाद कुमार सहित कई भाजपाई नेता मौजूद थे। लापरवाही ना बरतें और बालू मक्खी को खत्म करने वाली दवाइयों का छिड़काव भी करते रहे। जरा सोचिए, हमारा देश आज हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस के अवसर पर, शासन दिवस के अवसर पर हम लोग समस्त भारतवासियों से आग्रह है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। जन जन तक जो उनका सपना था उनको साकार करने के लिए हम तमाम लोग एकत्रित होकर इस पर
प्रयास अपना बनाए रखेंगे ताकि उनके सपने को हम साकार कर सकें। गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा स्थित कोयरी टोला के बूथ संख्या 7, 8 और 9 में अनुसूचित जाति मोर्चा के सुनील पासवान के द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया गया। मौके पर शिल्पा कुमारी, नीरज, सुनील रजक, पवन कंदवे, दयालु साहू, ब्रिजेश कुमार, सुरेश सिन्हा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी। कालाजार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे तो उस समय इन्हें जैसे गांव की सड़कों में जाने के लिए, कहीं दूर दराज के गांव में जाने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं होती थी और वैसे में इन्होंने अपना एक स्कीम बनाया जो कि पहले था कि जिला से जिला मुख्यालय में जोड़ने वाली सड़कों को ही हम लोग प्रधानमंत्री सड़क योजना में लेते थे। प्रखंड से प्रखंड जोड़ने वाली ही सड़कों को हम लोगों ने कांग्रेस की सरकारों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना में लिया करते थे। करता कृत संकल्प है कि विकास की किरण की रेखाएं हैं जो हर प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अंत्योदय का जो लक्ष्य है भाजपा का, एक एक आदमी तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। गांडी विधानसभा क्षेत्र के महेश लुंडी पंचायत के विभिन्न बूथों के नेताओं ने भाजपा नेता कामेश्वर पासवान के आवास पर श्रद्धाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। मौके पर भाजपा नेता रंजन सिन्हा, कामेश्वर पासवान, जिला भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सुरेश प्रसाद मंडल सहित कई भाजपाई उपस्थित थे। ऐसी ही कोशिशों के बदौलत आज सिक्किम की गिनती भारत के सबसे स्वच्छ राज्यों में होगी। आज मोदी जी के मन की बात अपने 82 बूथ संख्या जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलाटाण पपरवाटाण अवस्थित है उस क्षेत्र में अपने आवास पर आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नेता ने मन की बात सुनी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म दिवस भी मनाया। उनके फोटो पर पुष्प अर्पित कर करके हम लोगों ने उनके राह पर चलने का शपथ लिया और आज मन की बात में मोदी जी ने कई तरह की बातों को रखा, स्वच्छता के लिए, गंगा जल की शुद्धता के लिए और आने वाला समय में जो अभी कोरोना का वायरस का आहट है उसके लिए भी सतर्कता बरतने को कहा। और यह 100वां एपिसोड की ओर मोदी जी बढ़ रहे हैं, पूरे देश को बढ़ा रहे हैं, देश अग्रसर हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। सबसे पहले मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद जो पूरे देश को मजबूत करने में लगे हुए मजबूत हो चुका है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे गांडी विधानसभा के नेता रंजन सिन्हा जी, जिला कार्य समिति के सदस्य सुरेश मंडल जी, मेघलाल तुरी जी, राहुल जी, उपस्थित सारे लोग हम लोग आज मन की बात सुने। और आज सुशासन दिवस भी है अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब अटल जी की सरकार बनी तो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, अन्य पार्टियों की सब सरकार बनी तो उस समय कई गांव में सड़क नहीं था। गांव में सड़क के लिए तरसते थे, नदी नाला के लिए तरसते थे, पुल के लिए तरसते थे, आवागमन की सुविधा नहीं थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसा सिस्टम लाया कि जो भी देश में जो भी गांव 1000 की आबादी है, 2000 की आबादी है, उसको मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। जो 500 की आबादी है उसको मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा।
जो 250 की आबादी है उसको मुख्य सड़क से वहां प्रधानमंत्री सड़क योजना जाएगी। और ये सिस्टम लाया। सुशासन का मतलब है सिस्टम सभी के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही रिकमेंड करेंगे, चाहे वह देश के किसी भी दल के सांसद हो वो रिकमेंड करेंगे। तो निश्चित है कि अटल बिहारी वाजपेयी के ही नेतृत्व में देश में सुशासन और विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और देश में चहुमुखी विकास हुआ। चाहे वह गंगा की जल को, सारे नदियों को जोड़ने की बात हो, या चतुर्भुज योजना जो हमारे नेशनल हाईवे है पूरे देश में उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण चारों ओर जोड़ने की बात हो, वो अटल जी के ही नेतृत्व में यह शुरुआत हुआ, जिसको आज मोदी जी ने बढ़ाते हुए पूरे देश में स्वच्छता के लिए एक क्रांति लाई है। पूरे देश में लोगों को जागरूकता के लिए क्रांति लाई, पूरे देश में डिजिटल इंडिया के लिए क्रांति लाई है और यह क्रांति देश को मजबूत करेगा। भाजपा नेत्री शालिनी वैसेखियार ने शहर के शास्त्री नगर स्थित अटल स्मृति चिल्ड्रन पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पार्क झूलों और फव्वारों से सुसज्जित है, लेकिन यह पार्क जिनके नाम से जाना जा रहा है उनकी एक प्रतिमा यहाँ नहीं है। उन्होंने प्रशासन से पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाने की मांग की। आज मैंने शास्त्री नगर स्थित अटल स्मृति पार्क में वहाँ उस कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिकों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की उन्हें। और वहाँ जो वरिष्ठ नागरिक थे वो बहुत हर्षित हुए और मैंने ये देखा कि वो अटल स्मृति पार्क नाम जरूर है, लेकिन वहाँ भी हमारे भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा नदारद है। तो मैं वहाँ पुष्पांजलि करने के साथ साथ वहाँ के लोगों से भी मैंने बात किया, उनकी भी ये मांग है और मैं जिला प्रशासन और सरकार से, हेमंत सरकार से, झारखंड सरकार से यह विनती करती हूँ, यह मांग करती हूँ कि जब अटल स्मृति पार्क वहाँ स्थित है तो उसमें भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा अवश्य लगनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, क्योंकि वह चिल्ड्रन पार्क है, तो आने वाली पीढ़ी भी अटल जी के आदर्शों को याद कर सके और उन पर चलने का प्रण ले सके और इस तरह नव भारत के निर्माण में हम सभी भविष्य के बच्चों का भी उसमें योगदान रह सके। हम सभी अटल जी के आदर्शों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने में कामयाब हो। तो मैं सरकार से एक बार फिर मांग करती हूँ कि शास्त्री नगर स्थित अटल स्मृति चिल्ड्रन पार्क में अटल जी की आदमकद प्रतिमा जल्द से जल्द स्थापित की जाए। यह हम लोगों की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी अटल जी को एक श्रद्धांजलि होगी। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में।
न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा हाई स्कूल रोड स्थित पंकज कुमार राम के घर पर छापेमारी कर पचम्बा पुलिस ने 12 पेटी ब्रांडेड शराब को जब्त करने के साथ ही पंकज को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने उक्त कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की थी। पचम्बा थाना पुलिस ने पचम्बा हाई स्कूल रोड स्थित एक घर में छापेमारी कर करीब 12 पेटी ब्रांडेड शराब जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में शामिल धंधेबाज पंकज कुमार राम उर्फ पीटर को भी गिरफ्तार करने में सफल रहे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पंकज राम के घर से नाइट गर्ल विस्की के बोतल से भरे करीब 12 पेटी जब्त किया, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आंका जा रहा है। धंधेबाज पंकज के ठिकाने से शराब की पेटी के साथ नाइट गर्ल विस्की के रैपर भी काफी बड़े पैमाने पर मिले हैं। ऐसे में पुलिस मानकर चल रही है आरोपी पंकज अपने सिंडिकेट के साथ मिलकर नकली शराब बनाने के अवैध कारोबार में शामिल था। पुलिस की माने तो शराब के इस अवैध कारोबार में पंकज के साथ कई और बड़े तस्करों के नाम सामने आए हैं।
फिलहाल पुलिस उन धंधेबाजों तक पहुंचने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने उनके नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। दिनांक 24 की रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर पचम्बा थाना के द्वारा छापामारी की गई बुढ़वा तालाब के पास, जिसमें पिटरा नामक व्यक्ति के घर पर 12 पेटी नकली शराब बरामद की गई और इसके साथ बहुत सारे पेपर स्टिकर जो शराब के बोतलों पर लगाया जाता था उनकी बरामदगी हुई और उनके निशानदेही पर सरिया थाने में भी रेड किया गया और वहाँ भी जो है 4 पेटी शराब की बरामदगी हुई और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें एक व्यक्ति का नाम है सहदेव पंडित, दूसरे का नाम है सुधीर मंडल और अन्य लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ये अवैध शराब का इधर हाल में ही ये बता रहे थे कि कुछ दिनों से ये काम है संलिप्त थे और जो इनका ग्रुप था जो सरिया के साथ इनका लिंक था और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुछ एक और व्यक्ति है जो नगर थाने की है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। उनके यहाँ से कुछ खाली डब्बे बरामद हुए थे जिसमें स्प्रिट का था, लेकिन स्प्रिट नहीं था, उसमें स्प्रिट समाप्त हो गया था, कहीं बेच दिया होगा, लेकिन स्प्रिट का वो डब्बा था वो भी उसमें। ये तो बिहार भेजने की बात बताते हैं कि ये लोग फिर जो है शराब को कहीं बिहार में भेजते थे, तो ये सारी पूछताछ भी हो रही है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। शहर के बावन टोली स्थित बचपन प्ले स्कूल में कला कुंज डांस एवं आईटी इंस्टीट्यूट में क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिससे बच्चों के साथ अभिभावकों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमकर मस्ती की। शहर के बावन टोली स्थित बचपन प्ले स्कूल कला कुंज डांस एवं आर्ट इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को बचपन प्ले स्कूल प्रांगण में क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के अलावे कला कुंज और बचपन प्ले स्कूल के बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहन नृत्य की प्रस्तुति किया गया। साथ ही बच्चों के अभिभावकों ने भी कार्यक्रम के दौरान एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत किए। पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों और उनके अभिभावकों ने खूब आनंद उठाते हुए जमकर मौज मस्ती की। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों और अभिभावकों को पुरस्कृत किया गया। बचपन प्ले स्कूल और कला कुंज की डायरेक्टर राखी झुंझुनवाला ने बताया कि नए साल के आगमन और क्रिसमस को लेकर क्रिसमस सेलिब्रेट धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के अंत तक बच्चे झूमते नजर आए। कहा कि इस तरह जलपान की व्यवस्था की गई थी और बच्चों को ट्रॉफी देकर उन्हें बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसलिए हमारे और आपके प्यारे प्यारे बचपन स्कूल के बच्चे ये डांस लेकर आ रहे हैं, जिंगल बेल जिंगल बेल। I'm a candy stick hanging on a tree.
सारी दुनिया में तेरे जैसा ना मिला कोई जहां में। देखे हैं हजार सारी दुनिया में तेरे जैसा ना मिला कोई इस जहां में। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। बातों से बजाता, शामों से चुराता, होता है बड़े बड़े काम। One and only, one and only, यीशु नाम। One and only, यीशु नाम। One and only, यीशु नाम। मौसम का राही आया है, तेरे हाथों सबने मीठे झोले लाया है। जुड़े मन से मन, आओ मुस्काए हम, भूले कल के आंसू, यूं हंसे हंसाए हम। क्या है क्यों है ये, सबको बतलाए हम, सबके दिल में खुशियों का एहसास जगाए हम। हे सांता क्लॉज देखो आया है, तेरे हमको सपने मीठे झोले लाया है। हे बर्फीले मौसम का राही आया है, तेरे हमको सपने मीठे झोले लाया है। 25 दिसंबर यानी कि बड़ा दिन के रूप में मनाए जाने वाला दिन, लोगों ने आज के दिन को एंजॉय करते हुए पर्यटन स्थलों का रुख किया और जमकर मस्ती की। इस दौरान गिरिडीह के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल खंडोली वाटरफॉल सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचकर लोगों ने पिकनिक का जमकर लुत्फ उठाया। लोग अपने दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खंडोली व वाटरफॉल पहुंचे और विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजनों को बनाने के साथ ही प्राकृतिक छटा का भी लुत्फ उठाया। खंडोली पार्क है, ये बहुत ही सुंदर जगह है, मनमोहक जगह है, जहाँ पिकनिक में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ बोटिंग हो रही है, यहाँ घुड़सवारी की सुविधा है वगैरह वगैरह। और ये जो माहौल है बहुत ही अच्छा है, फ्रेंडली है, खाने पीने के बहुत अच्छे अच्छे जगह है, सैनिटेशन भी ठीक ही है, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है।
डे के मौके पर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल वाटरफॉल में झारखंड के बाहर बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ लोकल अंतर्राष्ट्रीय के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और पिकनिक का भरपूर आनंद ले रहे हैं। और प्रशासन के सहयोग से यहाँ नवगठित वाटरफॉल संरक्षण एवं सुरक्षा समिति के सदस्य भी बहुत मुस्तैदी के साथ अपने काम पर लगे हुए हैं ताकि किसी भी पर्यटक के साथ किसी तरह की कानूनी घटना ना घटे। और साथ ही साथ समिति के सदस्य तमाम पर्यटकों से अपील भी करती है कि आप लोग खाने के पत्तल को खाने के बाद एक जगह रखें ताकि उसको साफ किया जा सके, प्रदूषण ना फैले, शीशे के बोतल को ना फोड़ें। साथ ही साथ समिति के लोगों के बातों को माने ताकि आपके साथ किसी भी तरह की कानूनी घटना ना घटे। सीहोडी में खिदमत संस्था के द्वारा स्थानीय अंजुमन के सहयोग से पेंटिंग व जीके प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। स्लग नगर निगम क्षेत्र के सीहोडी में खिदमत संस्था और सीहोडी अंजुमन के संयुक्त तत्वाधान में पेंटिंग एवं जीके प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान संस्था के ओर से इलाके के गणमान्य लोगों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। मौके पर खिदमत संस्था के संचालक साइद अख्तर ने कहा कि हम लोगों का मकसद है कि हमारे कौम में शिक्षा के गिरते स्तर को उठाना है। कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्था के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि हमारे कौम के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हासिल करें और तरक्की करें। शहरी क्षेत्र के सीहोडी में सीहोडी अंजुमन के द्वारा और हमारे संस्था खिदमत के द्वारा दोनों के जॉइंट वेंचर में एक प्रोग्राम हुआ, जहां यहां के अंजुमन के लोगों ने, यहां के मुखिया ने तालीबी बेदारी के लिए, शिक्षा की अलग जगाने के लिए और शिक्षा के गिरते हुए स्तर को उठाने के लिए एक कार्यक्रम कराया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को जनरल नॉलेज के लिए और कुछ का प्रोग्राम भी किया गया और पुरस्कार से वितरण भी किया गया। और यहाँ के बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उन लोगों को शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। और यहाँ के तमाम लोग, माताएं, बहनें, बच्चियाँ, बड़े, इस तमाम लोगों ने नशा के खिलाफ जो है सहयोग का और साथ देने का आश्वासन भी दिया। और हम लोगों का जो हमारे NGO है ये शिक्षा के साथ नशा के खिलाफ, शिक्षा के मुतालिक यहाँ जो बातें होती है, अभी हम लोग देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में समितियों की लड़ाई होती है, रसोइयों की लड़ाई होती है, खाने की लड़ाई होती है, लेकिन लोग ये फिक्र नहीं करते कि हमारे यहाँ जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनके पढ़ाइयों का स्तर क्या है, बच्चों का पढ़ाइयों का स्तर क्या है, इसके मुतालिक नहीं होती है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की सैलरी बहुत कम है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सैलरी बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूल पढ़ाने वाले अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन भी कराते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावक अपने बच्चों को ट्यूशन भी नहीं कराते। और जिस स्कूल में उन लोगों की पढ़ाई होती है उस स्कूल में अपने बच्चे के मुतालिक अपने शिक्षकों से पूछते भी नहीं हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई क्या हो रही है। ये बहुत ही नदामत अफसोस की बात है। तो भाई हम लोग इस अपने NGO से खिदमत से लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। शिक्षा के स्तर जो गिर गया है हमारे माशरे समाज में, उसको हम लोग उठाना चाहते हैं। नशा जो आज हमारे समाज को खोखला करते जा रहा है, हमारे नौजवानों को जो अपने एम्बिशन से हटा रहा है, वो उनको पता ही नहीं हो रहा कि हमको करना क्या है, कर क्या रहे हैं। माँ बाप तो बेचारे घर में रहते हैं, बच्चे ट्यूशन का नाम लेके जाते हैं और नशा के शिकार हो रहे हैं। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग इस नशे के आदी हो रहे हैं वो नशे से तौबा करें। हमारे NGO के माध्यम से आइंदा हफ्ता हम लोग बोड़ो बलखंडों में कर रहे हैं, स्लम एरिया में जो अभी निगम में आ गया है लेकिन निगम की सुविधा वहाँ प्राप्त नहीं है, वैसे इलाकों में हम लोग जाकर के अपने इस कार्यक्रम को करेंगे। आप लोगों से भी मदद की उम्मीद चाहते हैं, आप लोगों की मदद हो
और इस मैसेज को आप लोग को धन्यवाद। हम लोग वो शिक्षा का प्रति एगो मुस्लिम एरियो में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग एक मुहिम छेड़े हुए कि हर गार्जियन को इससे जोड़ना है, शिक्षा को स्तर को बढ़ाना है, ताकि हम लोग का शिक्षा का स्तर बहुत तेज़ी से गिरते जा रहा है, जिससे हम लोग प्रतिनिधि बहुत कम मिल रहे हैं। ऐसे जागरूकता के प्रति हम लोग को लोगों में जागरूकता है ही नहीं, नशा में जागरूकता है लेकिन शिक्षा में जागरूकता नहीं। इसीलिए खिदमत फाउंडेशन के जरिए, साहिब भाई के जरिए हम लोग मिलकर पूरा गिरिडीह में एक मुहिम छेड़ेंगे कि शिक्षा में लोग जुड़े। बच्चों का स्थिति इतना कमज़ोर हो गया कि बहुत दिक्कत में, मतलब बच्चों लोग अभी स्कूल नहीं जा पा रहे, और खिदमत फाउंडेशन के जरिए हम लोग स्कूल पहुंचाने के जरिया बनाएंगे। आजसू नेता अर्जुन बेटा के द्वारा रविवार को बेंगाबाद में बैठक सह वन भोज का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कई लोगों ने दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़कर आजसू का दामन थामा। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा के नेतृत्व में बेंगाबाद में पिकनिक सह वन भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए और पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को फतह करने को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। इस दौरान काफ़ी संख्या में महिला पुरुष ने आजसू का दामन थामा। पार्टी के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने उन्हें माला पहनाकर व पट्टा देकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बैठा ने कहा कि यह वन भोजन तो एक बहाना है, संगठन को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव को फतह करना जरूरी है। कहा कि चुनाव को लेकर रणनीति तय करने के उद्देश्य से ही इस पिकनिक सह वन भोजन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजसू प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो, जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा, मुन्ना मंडल, मुखिया सुधीर रजवार, रमेश बेसरा, सुनील पंडित, पंकज वर्मा, बिंदु मंडल, प्रियंका शर्मा, नंदनी देवी सहित काफी संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। 25 दिसंबर को अटल जी के सत नमन करते हैं। साथ ही साथ सभी 25 दिसंबर को कृष्ण त्योहार के ऊपर से सभी राज्यवासियों को, सभी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ नमस्कार बंधु सभी कार्यकर्ता माता बहन। आज हम लोग पंचायत अध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष को, महिला और पुरुष दोनों को बुलाए थे। उसी बीच में हम लोग का आज कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ा, जो कि कुछ महिला कुछ पुरुष ज्वाइनिंग किए हैं, नए नए सदस्य आए हैं, उन लोग को सभी स्वागत किए। साथ ही साथ हम लोग का आगे रणनीति है कि 2 जनवरी से हर पंचायत में जाना है और हर बूथ स्तरीय, हर चूल्हा प्रमुख का मैंने हम लोग का सर्वे करना, कैसे हम लोग का जो बना है बूथ कमेटी और जितने महिला और पुरुष का जो बूथ कमेटी बना उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक पंचायत में हम लोग रिव्यू करेंगे, जाके बैठेंगे और चर्चा करेंगे हम लोग कैसे वो बूथ मजबूत हो और कौन कौन बूथ है हम लोग अच्छा चूल्हा प्रमुख बना, उसको हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हम प्रयास करेंगे। इसी तहत हम लोग आज बैठक की थे और आगे 2 जनवरी से हम लोग कार्यक्रम चलेगा और पूरे विधानसभा में ये कार्यक्रम हर पंचायत का चलेगा। हर पंचायत में दिन भर एक ही पंचायत घूमने का प्रयास करेंगे और सभी कार्यकर्ता उस पंचायत में उसी पंचायत से घूमने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो कुछ समस्या उस पर भी निदान करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग कृष्णचक में वनभोज सह कार्यकर्ता सम्मेलन बैठक का आयोजन किए गए। उसमें सब सम्मिलित हुए हमारे बेंगाबाद प्रखंड के सभी कार्यकर्ता जो पंचायत से हैं, चूल्हा प्रमुख से सभी आए। हम लोग को लक्ष्य है कि 2024 में गांडे विधानसभा से आजसू की परचम लहराकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बेंगाबाद प्रखंड अभी प्रॉपर अभी आपका मजबूती की ओर जा रही है आजसू, जिसमें हम 108 वार्ड सदस्य, 6 उप मुखिया, 3 मुखिया, 3 पंचायत समिति, 1 जिला परिषद हमारे बेंगाबाद प्रखंड में है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बेंगाबाद प्रखंड से हम लोग आजसू पार्टी मजबूत हो चुके हैं और आने वाला दिन अर्जुन भैया को 2024 में विधानसभा जिता के भेजने का काम करेंगे। आज बेंगाबाद प्रखंड के कृष्णचक मैदान में आजसू पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन सह वनभोज कार्यक्रम रखा गया और एक वनभोज कार्यक्रम बहाना है और साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने के लिए एक बैठ के महिला पुरुष सभी एक साथ खाएंगे, पिकनिक मनाएंगे और आने वाला 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग कैसे जीते, पार्टी हमारी कैसे मजबूत हो
इस पे लगे हैं। और हमारे आजसू पार्टी में दिन ब दिन हम लोगों को महिला पुरुष का कार्यकर्ता, नौजवानों का कार्यकर्ता बढ़ते ही जा रहा है। और हमारे पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, मान सम्मान सबका बराबर है। जिला कुशवाहा संघ के द्वारा रविवार को कुशवाहा छात्रावास परिसर में 1 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों के अलावा समाज के गणमान्य लोगों ने शिरकत की और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया। जिला कुशवाहा संघ की नवगठित कमेटी के बैनर तले रविवार को जिला स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन कुशवाहा छात्रावास परिसर में किया गया। शिविर का उद्घाटन कुशवाहा संघ गिरिडीह की प्रधान संरक्षक जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी और जिला मुख्य संरक्षक पूर्ण विशेष आमंत्रित सत्यदेव प्रसाद और कुशवाहा संघ के सलाहकार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान गौतम बुद्ध की प्रतिमा के अलावे लव कुश, पूर्व सांसद स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा, डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शिविर की शुरुआत की गई। शिविर में कार्यकारी अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा और दिगंबर प्रसाद दिवाकर के संचालन में समाज के ग्रामीण स्तर पर संगठन का सशक्तिकरण और कोसी ढांचा को मजबूत करने व समाज के युवक और युवतियों के विवाह के निबंधन को लेकर छात्रावास का निर्माण कैसे हो विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान शिविर को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि मुनिया देवी सहित अन्य अतिथियों ने संघ के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि नीतिगत और निजी तौर पर समाज हित में ऐसे बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने समाज के हित में हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया ताकि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जा सके। समाज का शिविर लगा हुआ है, चिंतन शिविर लगा हुआ है गिरिडीह जिला में। मैं सबसे पहले जो नए हुए जिला समाज का अपना अध्यक्ष बने हुए हैं, अध्यक्ष महामंत्री को सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह से इन्होंने बहुत जल्द जो हमारे कुशवाहा बंधुओं को कैसे निकाल होगा, कैसे फ़ायदा होगा, हमारे कुशवाहा छात्रावास कैसे बनेगी, उस पर चिंतन शिविर लगाया गया है। तो सभी प्रखंड अध्यक्ष है, प्रखंड प्रमुख महिला हैं, प्रमुख पुरुष महिला हैं, सब मिल करके आज चिंतन समर के लगाया गया है। सब मिलकर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि हमारी कुशवाहा समाज कैसे आगे बढ़ेगी, आने वाले दिन में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। और हमारे जो बिल्डिंग जो अधूरा पड़े हुए हैं इस पर भी पहल किया जाएगा और कैसे बिल्डिंग को तैयार किया जाएगा, एक पहल किया जाएगा। इसके लिए हम लोग चिंतन मंथन सब कर रहे हैं, हमारे कुशवाहा बंधुओं लोग सब मिलकर कर रहे हैं। तो प्रखंड लेवल भी इन्होंने आज बात उठाया कि प्रखंड लेवल भी, पंचायत लेवल भी और ग्राम लेवल भी इस तरह से जो हमारे कुशवाहा बंधुओं हैं ये करने को काम करेंगे। हम द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। आप जानते होंगे कि कुशवाहा संघ पूरे गिरिडीह जिला के कुशवाहा जाति के संरक्षण के लिए, इनके संवर्धन के लिए, समाज में फैली हुई कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सतत प्रयासरत है। और कुशवाहा संघ का गठन स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी, रीतलाल प्रसाद वर्मा जी, तिलक महतो जी, पूर्ण महतो जी, शोभा नारायण महतो जी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने किया था और लंबे समय से यह संगठन काम कर रहा है। खासकर आप लोगों ने देखा होगा कि दहेज एक बड़ी समस्या रही है और बाल विवाह आज तो सामान्य ठीक हो गया है, पर पहले बाल विवाह एक बड़ी कुप्रथा के रूप में थी। तो दहेज, बाल विवाह और तलाक, इन 3 विषयों पर बहुत सही ढंग से प्रयास किया गया था और आज कुशवाहा समाज इन विषयों से ऊपर उठ चुका है। और आप लोग समाज हित के लिए काम करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ। आज की जो कुशवाहा संघ की चिंतन शिविर जो रखी गई है, इसमें मुख्य मुद्दा है हम लोग का बृहद समाज को आगे ले जाना। आगे कैसे ले जाए, शिक्षा की ओर कैसे ले जाए। कुछ शादी विवाह में कुरीति थी, उसके बारे में भी उसमें चिंतन शिविर का एक आयोजन हम लोग। नवनिर्वाचित जिला कुशवाहा संघ गिरिडीह की जिला स्तरीय चिंतन शिविर का बृहद कार्यक्रम बड़े खूबसूरत के साथ पूरे जिले के कुशवाहा बंधु शामिल हैं। सम्मानित जनप्रतिनिधि से लेकर शिक्षक, कर्मचारी, किसान, मजदूर, छात्र, डॉक्टर, चिकित्सक सारे लोग
सीधा सा मकसद है कि समाज में जो मूल बिंदु है हमारा, किसी भी समाज के लिए, कुशवाहा ही नहीं, चूँकि मैं कुशवाहा हूँ इसलिए उसकी बात अभी कर रहा हूँ, किसी भी समाज के लिए ग्रामीण समितियों को ग्राम स्तर पर मजबूती होना है और जो समाज में कुछ बुराइयां हैं आज के समय में उसको कैसे दूर हटाएंगे, सामाजिक विकास के लिए कोष संग्रह कैसे कर पाएंगे, गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके मदद के लिए समाज क्या कुछ कर सकता है। कमाता तो हर कोई है, लेकिन वो अपने इंसानियत को लेकर के समाज हित में हम कुछ काम करें, समाज कैसे आगे बढ़े। आज कुशवाहा समाज प्रयास में लगा हुआ 1984 से। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।